अब तक हम लोगों ने देखा हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया पढ़े थे, बैक्टीरिया का बैकग्राउंड पढ़े थे। हमने जाना एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम की एक साइंटिस्ट थी जो 1675 में आए थे और इन्होंने पहली बार बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी, पहली बार बैक्टीरिया को पहचाना था। ठीक है, कहाँ देखा था बैक्टीरिया को? अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा था, रैन वाटर पे और टीथ स्कम्प पे, दांत की कचरे पे। और बैक्टीरिया का नाम रखा था एनिमलक्यूल। इसके बाद कुहून एंड इरेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट आए और इन्होंने बैक्टीरिया का नाम पहली बार बैक्टीरिया रखा। बैक्टीरिया का बैक्टीरिया नाम दिया किसने? द टर्म बैक्टीरिया वाज गिवन बाय कुहून एंड इरेनबर्ग। उसके बाद बर्गी नाम के साइंटिस्ट आए और बर्गी नाम के साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के लिए एक बुक लिखी और उसकी लिखी बुक का नाम था मैनुअल्स ऑफ डिटरमिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसके बाद लिस्टर नाम के साइंटिस्ट आए और लिस्टर नाम के साइंटिस्ट ने किया क्या? बैक्टीरियल कल्चर की टेक्निक सिखाई, बैक्टीरिया को कैसे पालना है और बैक्टीरिया को कैसे मारना है, स्टेरिलाइजेशन, ये दोनों चीज सिखाया, पालना भी सिखाया और मारना भी सिखलाया। इनको लिस्टर को हम फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से भी जानते हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अभी हम पूछ रहे हैं आपसे सर्जरी के फादर कौन है? दुनिया में पहली बार सर्जरी करना, ऑपरेशन करना डॉक्टरों को किसने सिखाया? आज के डॉक्टर ऑपरेशन जो करते हैं, सर्जरी करते हैं, इन्होंने किसी न किसी सीखा होगा ना। सबसे पहली बार सर्जरी किसने की थी? पता है किसी को? आंसर है श्रुश्रुत। श्रुश्रुत को दुनिया का पहला सर्जरी करने वाला डॉक्टर मानते हैं, सबसे पहली सर्जरी उन्होंने की थी। श्रुश्रुत जी ने कैसे सीखी होगी सर्जरी? उनको किसने सिखाई होगी? तो आपको पता है कैसे सीखी उन्होंने? आप कैसे नहीं, आजकल के आप नीट क्वालिफाई करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो आपके एमबीबीएस कॉलेज में जहां पे जाएंगे एमबीबीएस करने, वहां सिखाया जाएगा सर्जरी करना, ऑपरेशन करना। लेकिन श्रुश्रुत जी को कैसे सीखा उन्होंने मालूम है? श्रुश्रुत जी जब भी कोई गांव में कोई आदमी मर जाता था, जिस गांव में रहते थे, जब गांव में कोई आदमी डेथ कर जाता था तो उनकी डेड बॉडी को जमीन के अंदर दफना देते थे जब, ठीक है, तब ये जाते थे रात को, और रात को जाते थे चुप्पे से, उस मरे हुए आदमी की डेड बॉडी को जमीन से खोदकर बाहर निकालते थे और उस मरे हुए इंसान की डेड बॉडी को काटते थे, चाकू से काटते थे और चाकू से काट कर उसको देखते थे कि उसके बॉडी के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, कैसा है। समझ में आया कैसे करते थे? अगर कोई गांव वाला देखता, कोई देखता तो उनको मारता उल्टा, उनको सीखने के लिए। हाँ, कोई तो जादू टोटा कर रहे हैं, कोई तंत्र मंत्र कर रहे हैं। उन्होंने किया क्या कि मरे हुए डेड बॉडी जमीन के अंदर गड़ी रहती थी, उसको जमीन के अंदर खोद के गड्ढे को बाहर निकाल कर उसकी डेड बॉडी को और ऑपरेशन करते थे, देखते थे डेड बॉडी को कि कैसा है, किस तरह बना हुआ है, अंदर कैसा दिखता है, अंदर ह्यूमन की बॉडी के अंदर। फिर उसको सिलते थे वापस वैसा का वैसा, और सिलने के बाद उनका इस तरह उन्होंने बार बार बहुत सारे डेड बॉडी का ऑपरेशन किया। जब उन्होंने ट्रेंड हो गए, उन्होंने सब कुछ देख लिया, अच्छा यहाँ पे किडनी, यहाँ पर लीवर, यहाँ हार्ट ऐसा दिखता है, ऐसा जुड़ा होता है, ऐसा होता है, सब कुछ अंदर का जब सीख लिया उन्होंने, अच्छे से ट्रेंड हो गए, तब उन्होंने जिंदा इंसानों के ऊपर ऑपरेशन करना शुरू किया। जब पहली बार ऑपरेशन किया होगा तो उनको एक प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? कि ऑपरेशन करने के दौरान ब्लड निकलता है। जैसे किसी को काटेंगे, काटने के दौरान जिंदा इंसान शरीर से क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। ब्लड निकला होगा, ब्लड एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाता है? क्लॉट हो जाता है। तो ब्लड में क्लॉटिंग हो गई होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में ब्लड में क्लॉटिंग होने लगी थी, जिससे उनका ऑपरेशन फ्लॉप हो गया। डेड ऑर्गन्स पे तो उन्होंने सीख कर लिया, लेकिन जिंदा पे जब कर रहे थे उनका ऑपरेशन फ्लॉप हो जाता था। क्यों? क्योंकि ब्लड निकलता था, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती थी एयर के कांटेक्ट में आने से। तब इन्होंने बहुत परेशान रहे कि अब क्या करें, अब क्या करें, ब्लड क्लॉटिंग को कैसे कंट्रोल करें। तो पता इन्होंने किससे सीखा? फिर ब्लड क्लॉटिंग कंट्रोल करना किससे सीखा? इन्होंने सोचा ऐसा कोई जानवर का नाम बताओ जो खून पीता हो इंसान का। तो उन्होंने सोचे इनके पास में दिमाग में आया लीच, जिंदा इंसान का खून पीती है। लीच देखे हो? जोकटी बोलते हैं शायद गांव में। लीच पानी में रहती है। जब आप तालाब में नहाने वाने जाते हो तो आपके शरीर में, पैर में लग जाती है जोकटी, खून पीती है इंसान का, जिंदा इंसान का। तो सोचिए जोकटी, जब ये लीच जो है जब इंसान को काटती होगी, जब किसी को कट करती होगी लीच, तो उसके शरीर से ब्लड निकलता होगा, ब्लड एयर के कांटेक्ट में आता होगा, क्यों क्लॉट नहीं होता? सोचते रहे, बहुत एक्सपेरिमेंट करके उनको मालूम चला
कि लीच के सलाइवा में एक एंजाइम्स पाया जाता है जो एंटीकोगुलेंट है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता, ब्लड का थक्का जमने नहीं देता। कहां पर होता है? लीच के सलाइवा में, लीच के थूक में। और लीच के थूक में है, इस कारण लीच के थूक में ये एंजाइम है और इसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ये बात जान गए ये। अब ये गए कौन? सुश्रुत जी। सुश्रुत जी गए और जाकर बोले लीच, लीच तुम अपना थूक दे दो हमको। लीच दी होगी कि नहीं दी होगी? एक बार मांगे, 2 बार मांगे, 3 बार मांगे, लीच देने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो गुस्सा आई, इन्होंने लीच की चटनी बना दी। किसने? सुश्रुत जी ने लीच की चटनी बनाई और पेस्ट बना लिया लीच की, बॉडी पूरी बॉडी पीस डाली चटनी से, चटनी बन गई लीच की। बताओ लीची चटनी में लीच का थूक होगा कि नहीं होगा? लीच का सलाइवा होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। और सलाइवा होगा तो वो एंजाइम होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। इन्होंने लीच के पेस्ट को यूज किया जब ऑपरेशन करते समय एंटीकोगुलेटिंग एजेंट की तरह। एंटीकोगुलेटिंग एजेंट की तरह किसको यूज किया? लीच की चटनी को, लीच के पेस्ट को। और इस तरह पहली बार ऑपरेशन करना किसने सिखाया दुनिया को? तो पहली बार ऑपरेशन करना सिखाया था आपका किसने? सुश्रुत ने। इसलिए फादर ऑफ सर्जरी कोई पूछे तो सुश्रुत होगा। लेकिन सुश्रुत ने जो ऑपरेशन करना सिखाया था, सुश्रुत का ऑपरेशन जो था वो कोई भी हथियार से कर देते थे, चाकू वाकू कोई भी नोकीली सी चीज पाए उससे ऑपरेशन कर देते थे। उनको साफ सफाई के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था। इस कारण कई बार उनके किए हुए ऑपरेशन कई बार सक्सेसफुल भी होते थे और कई सारे अनसक्सेसफुल होते थे। मतलब वहां पे पस बनने लगता था। जहां पर ऑपरेशन करते थे वहां इन्फेक्शन होता था लोगों को ऑपरेशन वाली जगह पे, और इन्फेक्शन होने की वजह से वहां से पस निकलने लगती थी। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम भी हो रही थी और बहुत लोगों का सक्सेसफुल भी हो रहा था। तब पहली बार लिस्टर ने सोचा, लिस्टर नाम के साइंटिस्ट ने सोचा, ठीक है, लिस्टर वाले नाम के साइंटिस्ट मन में आया कि जिस चाकू से काटते होंगे, जिस भी इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है ऑपरेशन करते समय, चाकू वगैरह का, जिस भी नोकीली चीज का, ब्लेड वगैरह का, वो चीज में अगर बैक्टीरिया होंगे तो इस वजह से इन्फेक्शन हो जाता होगा। तो इन्होंने पहली बार उसको, जितने भी इंस्ट्रूमेंट सर्जरी ऑपरेशन करना था, उन्होंने ऑपरेशन वैसा ही किया जैसा वो करते थे। लेकिन ऑपरेशन करते समय जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए, जो चाकू वगैरह सामान्य इंस्ट्रूमेंट यूज किए, उनको स्टरलाइज कर लिया, उसमें जितने भी बैक्टीरिया थे उनको मार दिया। कैसे मारा? खौलते हुए पानी में या गर्म आग में उस चाकू को थोड़ी देर रख दिया, सारे बैक्टीरिया मर गए, तब जाकर ऑपरेशन किया। तो चाकू से, कैसे चाकू से? स्टरलाइज चाकू से ऑपरेशन किया था। तो पहली बार कैसा ऑपरेशन किया? एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी इसको क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ध्यान रखा कि सारे प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए इन्फेक्शन ना हो, उन सबको ध्यान रखकर किया था। इसलिए इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहते हैं। फादर ऑफ सर्जरी कौन है? सुश्रुत है। और फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कौन है? लिस्टर। याद रहेगा। अब लिस्टर के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए लुईस पाश्चर। लिस्टर जी का भी काम हो गया। 5वें साइंटिस्ट आए लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर, LOUIS, लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर नाम के साइंटिस्ट आए, 5वें साइंटिस्ट। और लुईस पाश्चर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया? इन्होंने जर्म्स थ्योरी दी। बैक्टीरिया को पहली बार जर्म्स बोला, इन्होंने जर्म्स थ्योरी दी। जर्म्स थ्योरी दी। और क्या किया इन्होंने पाश्चराइजेशन टेक्निक सिखाई। आप देखोगे कभी दूध का पैकेट खरीदना बाजार से, उसमें देखना, पढ़ना, लिखा था पाश्चराइज्ड मिल्क। पाश्चराइज्ड मिल्क मतलब कैसा मिल्क? इसमें पाश्चराइजेशन कर चुका है। पाश्चराइजेशन करना किसने सिखाया? दूध में। तो दूध में पाश्चराइजेशन करना लुईस पाश्चर ने सिखाया था, इसलिए पाश्चर के नाम से पाश्चराइजेशन बना। इसीलिए आप दूध के पैकेट जब खरीदने जाओगे मार्केट में, उसमें लिखा था पाश्चराइज्ड मिल्क है। तो पाश्चराइजेशन टेक्निक किसने सिखाई? पाश्चराइजेशन टेक्निक लुईस पाश्चर ने सिखाई। तो लुईस पाश्चर ने 2 काम किए, एक जर्म थ्योरी दी और दूसरा पाश्चराइजेशन टेक्निक सिखाई। इसके बाद आए आपके नेक्स्ट और लास्ट साइंटिस्ट, जिनका नाम है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच नाम के साइंटिस्ट आए और इन्होंने पहली बार बैक्टीरिया को प्योर कल्चर किया। प्योर बैक्टीरिया को निकाला, मतलब पहले के साइंटिस्ट जो निकालते थे मिक्सचर ऑफ द बैक्टीरिया रहते थे उसमें, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक तरह के बैक्टीरिया को अलग कर लिया। और सिर्फ एक तरह के बैक्टीरिया को अलग करने को कहते हैं प्योर कल्चर करना। इन्होंने पहली बार प्योर कल्चर करना सिखाया दुनिया में। प्योर
कल्चर करना सिखाया किसने? रॉबर्ट कोच नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार प्योर कल्चर किया बैक्टीरिया का। अच्छा, इन्होंने एक और काम किया रॉबर्ट कोच ने। क्या किया? इन्होंने पहली बार दुनिया में बतलाया कि बीमारी जो होती है, पहले लोग जानते थे बीमारी क्यों होते, लोग बीमार क्यों पड़ते थे, तो लोग बोलते थे पुण्य और पाप से लोग बीमार पड़ते हैं। जो लोग पाप करता है वो बीमार पड़ जाता है। तो जब कोई बीमार पड़ता था ना, उसको डबल मार गलती थी, बीमारी का दुख भोगना पड़ता था और पूरी सोसाइटी के लोग उससे नफरत करते थे, बोलते थे पापी है इसीलिए बीमार पड़ गया है, इसने पाप किए होंगे दुनिया में इसीलिए इसको बीमारी हुई है। तो सब लोग उससे नफरत करने लगते थे, पापी बोलते थे उसको। तो इन्होंने पहली बार बताया कि पाप और पुण्य करने से लोग बीमार नहीं होते, पुण्य और पाप से नहीं होते बीमार। बीमारी का कारण क्या है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है, ना कि पुण्य और पाप करने से। ये बात जब इन्होंने पहली बार बतलाई तो लोगों ने इनको क्या किया होगा? इनको पत्थरों से मारा था। बोले कि ये हमारे धार्मिक आस्था को छेड़ता है। तो पुण्य पाप की थ्योरी जब इन्होंने फेल की थी तो लोगों ने इनको पत्थरों से बहुत मारा था। सोसाइटी में इनका बहुत विरोध हुआ था। लेकिन बाद में इन्होंने प्रूफ करके दिखला दिया कि पुण्य और पाप से बीमारी नहीं होती है, बीमारी किस कारण होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि आप कोई पंडित आदमी को लेकर आइए, जो बहुत बड़ा पुजारी आदमी हो, उसको लेकर आइए, और उसके शरीर में उन्होंने प्योर बैक्टीरिया रखा हुआ था बीमारी वाला, उसके शरीर में घुसा दिया। और शरीर में घुसा दिया, बोला कि अगर एक पुण्यात्मा है, बहुत पुण्य किया हुआ है, इसको बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ा बताओ जल्दी? कोई पंडित जी है, उसको बीमारी बैक्टीरिया घुसा दिया उसके शरीर में बीमारी वाला, अब बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ गया। तो मतलब ये सिद्ध हो गया कि कितना भी पुण्यात्मा हो उसको भी बीमारी हो जाती है। मतलब बैक्टीरिया से बीमारी होती है, ना कि पुण्य पाप से। और इस सिद्धांत को बैक्टीरिया से बीमारी होती है, कॉज ऑफ डिजीज बोला गया। कौन सिद्धांत दिया इन्होंने? कॉज ऑफ डिजीज। डिजीज के क्या कारण है? बीमारी का कारण इन्होंने बतलाया था। क्या बताया? बीमारी का कारण क्या है? बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है। और उनके इस सिद्धांत को पाश्चर कोच, रॉबर्ट कोच ने दिया था। और कोच नाम के साइंटिस्ट के देने की वजह से इनको कोच पास्चुलेट के नाम जानते हैं सिद्धांत को। कोच पास्चुलेट। कोच पास्चुलेट में क्या मालूम चला? कॉज ऑफ डिजीज, बीमारी का कारण। ठीक है, बीमारी किस कारण से होती है ये बताने को बोलते हैं कोच पास्चुलेट। कोच पास्चुलेट किसने दिया था? रॉबर्ट कोच ने। और इसमें उन्होंने क्या बतलाया था कि बीमारी का कारण क्या है? बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है ना। और बाद में जब उनका ये, पहले तो इनको पत्थरों से सम्मानित किया गया था, बाद में इनको नोबेल प्राइज, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज जो है नोबेल प्राइज, वो इनको रॉबर्ट कोच को दिया गया बाद में अंत में, कि इन्होंने इतनी बड़ी बात बताई कि बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है। लेकिन इनका जो सिद्धांत था सभी बीमारियों के लिए लागू होता था। कोच पास्चुलेट जितनी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी सब में लागू होता था। सिर्फ एक बीमारी ऐसी थी जिसमें इनका सिद्धांत काम नहीं करता था। उसमें आज तक लोगों की मान्यता, अब तो नहीं, अब तो मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन बहुत दिनों तक ये लोग मानते रहे कि वो बीमारी पुण्य पाप से ही होती है। बताओ बीमारी का नाम? कुष्ठ रोग। आपने सुना होगा, लेप्रोसी बीमारी का नाम है। लेप्रोसी जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं, कोढ़ कहते हैं, वो बीमारी में शरीर का भाग सड़ सड़ कर गिरता रहता है। मोमबत्ती से हर समय मोम गिरती रहती है, वैसे शरीर से मवाद, खून, पीप गिरता रहता है, बॉडी सड़ सड़ के गिरती है। बीमारी का नाम है लेप्रोसी। इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं और साइंस में, और हिंदी में कुष्ठ रोग या कोढ़ कहते हैं। वो बीमारी के लिए, लेप्रोसी नाम की बीमारी के लिए इनका सिद्धांत फेल हो गया था रॉबर्ट कोच का। क्यों फेल हो गया? क्योंकि लेप्रोसी नाम की बीमारी जो होती थी वो इंट्रा, आपका जो था वो ऑब्लिगेट पैरासाइट था। वो बैक्टीरिया ऑब्लिगेट पैरासाइट था। इस कारण उसका समझा पाना इनमें भी फेल हो गए थे। तो बताइए, कोई पूछे कोच पास्चुलेट का एक्सेप्शन क्या है, कहां पर काम नहीं करता है? क्या देखना, लेप्रोसी नाम की बीमारी पे। कौन सी बीमारी पे? लेप्रोसी। लेप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग, कोढ़। तो इनका कोच पास्चुलेट वहां फेल हो गया था। इसलिए बहुत लंबे समय तक ये मानते थे कि कोढ़ जो होता है वो पुण्य पाप से होता है, बाकी सब बीमारी तो बीमारी होती है, बाकी सब बीमारी है, लेकिन कोढ़ पुण्य पाप है, कुष्ठ रोग। लेकिन आज के डेट में वो भी क्लियर हो गया कि वो भी माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आपने अभी तक क्या क्या समझ लिया है? एक बार हम रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया पढ़ रहे थे आप। इसमें पहला बैक्टीरिया का नाम पढ़ा ल्यूवेनहॉक, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ईयर था 1675 और इन्होंने पहली बार बैक्टीरिया की डिस्कवरी की अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से।
और इस बैक्टीरिया का जब उन्होंने पहली बार देखा तो उन्होंने उसका नाम रखा एनिमलक्यूल। और एनिमलक्यूल जो था वो एनिमलक्यूल के बारे में उन्होंने किताब भी लिखी और उनकी लिखी हुई किताब का नाम है द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। और इनकी किताब जब बाद में पढ़ी गई तो मालूम चला कि इन्होंने बैक्टीरिया के बारे में डिस्कवर किया था, बैक्टीरिया के बारे में लिखा था, इसीलिए बैक्टीरिया का पुराना नाम क्या हो गया, एनिमलक्यूल। किसने दिया, ल्यूवेनहॉक ने। पहली बार आरबीसी को किसने देखा था, ल्यूवेनहॉक ने। पहली बार बॉडी फ्लूइड को किसने देखा था माइक्रोस्कोप में, ल्यूवेनहॉक ने। पहली बार स्पर्म किसने देखा होगा, ल्यूवेनहॉक ने। याद रहेगा। फिर उसके बाद दूसरा जो है कुहून एंड इरेनबर्ग, और इन्होंने बैक्टीरिया का नाम बैक्टीरिया रखा, जो आज नाम यूज कर रहे हैं बैक्टीरिया, ये नाम किसका रखा हुआ है, कुहून और इरेनबर्ग का। द टर्म बैक्टीरिया वाज गिवन बाय, ठीक है, कुहून एंड इरेनबर्ग। बर्गी ने क्या लिखा, बर्गी ने किताब लिखी किसके ऊपर, बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के लिए, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन के लिए। और इस किताब का नाम था मैनुअल्स ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। इस किताब में लिखी हुई बातों को बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं, बहुत ही अच्छी हैं, इसलिए इस किताब को कंपेयर किया गया है बाइबल से। बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन भी इस किताब को कहते हैं, बाइबल। हाँ, बहुत महान ग्रंथ है क्रिश्चियन धर्म का। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे लिस्टर। लिस्टर ने बैक्टीरिया को कल्चर करना सिखाया, बैक्टीरियल कल्चर की टेक्निक सिखाई और स्टेरिलाइजेशन टेक्निक सिखाई, बैक्टीरिया को मारने की टेक्निक सिखाई। लिस्टर को हम फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से भी जानते हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर भी कहते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए लुईस पास्चर। लुईस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने जर्म्स यूज किया, बैक्टीरिया के लिए जर्म्स नाम यूज किया और जर्म्स थ्योरी दी। बैक्टीरिया के लिए कौन सी थ्योरी दी, जर्म्स थ्योरी दी और जर्म्स थ्योरी दी। इसके अलावा इन्होंने पास्चराइजेशन टेक्निक भी बतलाई। लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन टेक्निक बताई। पास्चराइजेशन टेक्निक जानते हैं ना, दूध को गर्म करो और गर्म करते हुए खोलते हुए दूध को गर्म करते करके दूध को अचानक से ठंडा कर दो तो उसमें जितने भी बैक्टीरिया होंगे सब मर जाएंगे, चाहे वो गर्म वाले हों, गर्म करने से गर्म वाले बैक्टीरिया मर जाएंगे, गर्म होने वाले बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया गर्म होने से नहीं मरते तो ठंडा करने से मर जाएंगे। तो गर्म करो ठंडा करो, एक टेक्निक है पास्चराइजेशन टेक्निक। तो वो पास्चराइजेशन टेक्निक किसने सिखाई थी, लुईस पास्चर ने सिखलाई थी। इसकी वजह से लंबे समय तक दूध खराब नहीं होता था। आज भी इस टेक्निक को यूज करते हैं। आपका मार्केट में दूध मिलता है वो पास्चराइज्ड मिल्क मिलता है। टेक्निक इन्हीं की सिखाई हुई टेक्निक है। फिर बाद में रॉबर्ट कोच आए। रॉबर्ट कोच ने प्योर कल्चर किया बैक्टीरिया को, एक सिंगल टाइप के बैक्टीरिया को अलग कर लिया, सिंगल टाइप बैक्टीरिया को अलग कर लिया और सिंगल तरह के बैक्टीरिया को अलग कर दिया और इसे कह दिया प्योर कल्चर। मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, उनमें से अगर एक तरह के बैक्टीरिया को अलग कर लो उस घटना को बोलते हैं प्योर कल्चर करना। इन्होंने प्योर कल्चर किया। और क्या किया रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट कोच ने कॉज ऑफ डिजीज बताई, बीमारी का कारण बताया, बीमारी क्यों होती है, किस वजह से होती है, कारण क्या बीमारी होने का। तो ये बात भी रॉबर्ट कोच ने बतलाई और इसके लिए इनका जो सिद्धांत का नाम क्या है, कोच पास्चुलेट के नाम से जानते हैं। और कोच पास्चुलेट किसके लिए, कौन सी बीमारी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो कोच पास्चुलेट लेप्रोसी नाम की बीमारी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग, बाकी सारी बीमारी के लिए कोच पास्चुलेट एप्लीकेबल है। और कोच पास्चुलेट देने के कारण से रॉबर्ट कोच को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज साइंटिफिक वर्ल्ड का नोबेल प्राइज। पूरे नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया। इनको रॉबर्ट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा बैक्टीरिया का क्या होता है, बैक्टीरिया के एग्जांपल्स क्या होते हैं, बेसिक हिस्ट्री भी पढ़ लिए, बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन पढ़ लिए उसमें। अब आज की क्लास में डिस्कस करेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस आकार का होता है, कैसा शेप होता है बैक्टीरिया का, शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का हम शेप पढ़ने जा रहे हैं आज, बैक्टीरिया कितने तरह के शेप में हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया कई तरह के शेप में हो सकते हैं। पहला शेप का नाम है कोकस। कोकस, कोकस शेप के हो सकते हैं बैक्टीरिया। कोकस का मतलब क्या होता है, जब भी आपको कोकस वर्ड मिले, कोकस वर्ड का मतलब होता है आपका स्फेरिकल शेप के, राउंड शेप के या स्फेरिकल शेप के होते हैं।
स्फेरिकल मतलब गोलाकार। बैक्टीरिया जो गोल गोल बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोकस के नाम से जानते हैं। किस आकार के दिखेंगे देखने में, ये गोल मटोल दिखेंगे आपको बैक्टीरिया, और गोल बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, कोकस के नाम से जानते हैं। कितनी बात करी होगी, पहला शेप हो गया कोकस, कोकस मतलब गोलाकार से। जब भी आपको कोकस कहीं दिखे समझना गोल बैक्टीरिया होगा, इसलिए इसका नाम कोकस है। ठीक है, अब देखेंगे कि इसका अरेंजमेंट, कई तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं। जैसे कि अगर देख सकते हो यहां पर एक गोला दिख रहा है, कितने गोले हैं, अकेला बैक्टीरिया है, एक गोलाकार बैक्टीरिया और अकेला है, इसका नाम हो जाएगा मोनोकोकस। अगर दो गोले एक साथ, दो बैक्टीरिया आपस में एक साथ जुड़े हुए दिख रहे हैं, ऐसा डायग्राम दिख रहा है, दोनों बैक्टीरिया गोल है और दो बैक्टीरिया आपस में जुड़े हुए हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, डिप्लोकोकस। डिप्लो मतलब डाई मतलब होता है टू, यहां पर हो गया डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस। तीन हो गए तो ट्रिप्लोकोकस, चार हो गए तो टेट्राकोकस, पांच हो गए तो पेंटाकोकस, छह हो जाएंगे तो हेक्साकोकस, सात जाएंगे तो हेप्टाकोकस। गिनती तो आती है ना 1 से 10 तक की, नहीं आती तो याद कर लो। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6, हेप्टा मीन्स 7, ऑक्टा मीन्स 8, नोना मीन्स 9 और डेका मीन्स 10। 1 से 10 तक की गिनती है ये, आप सभी को आती हो, केमिस्ट्री में सबने सिखाया होगा आपको। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। जितने गोले दिखेंगे उस हिसाब से इनका नाम हो जाएगा। अगर एक गोले हैं तो मोनोकोकस, दो है डिप्लोकोकस, तीन है ट्रिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, पेंटाकोकस, हेक्साकोकस, ऐसे नाम होते जाएंगे जितने गोले होंगे। अब एक और वर्ड आता है, अगर बहुत सारे गोले आपस में ऐसे जुड़कर एक लंबी सी सीधी चैन बना ले, चैन बना ले, गोलों की चैन बन जाए, चैन लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाए, इनका नाम हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चैन और कोकस मीन्स आपको पता ही है, कोकस का मतलब होता है गोला। तो गोलाकार बैक्टीरिया ने आपस में चैन बना ली, स्ट्रेप्टो का मतलब चैन, याद रखना, चैन लाइक स्ट्रक्चर, तो चैन बना लेंगे, इसलिए इसका नाम हो गया स्ट्रेप्टोकोकस। रिपीट कर रहे हैं, कोकस मतलब गोलाकार बैक्टीरिया, गोल गोल बैक्टीरिया। जितने गोले होंगे सब इनका नाम हो जाएगा। एक गोला है तो मोनोकोकस, दो है तो डिप्लोकोकस, तीन है तो ट्रिप्लोकोकस, चार है टेट्राकोकस, ऐसे नाम हो जाएंगे। लेकिन अगर बैक्टीरिया ने, गोल गोल बैक्टीरिया ने चैन बना ली, लाइन से जुड़े हुए, एक सीधी चैन में जुड़े हुए हैं, तब गिनती से नहीं जाएंगे, तब यहां पर यूज करेंगे चैन है, इसलिए स्ट्रेप्टोकोकस। और हम देखेंगे अगर बैक्टीरिया आपस में अंगूर के गुच्छों की तरह अरेंज हो जाए, अंगूर का गुच्छा, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर देखा है, अंगूर का गुच्छा आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लो, लगभग ऐसा दिखता है ग्रेप्स का स्ट्रक्चर। तो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाए, अंगूर के गुच्छों के पैटर्न में अरेंज हो जाए, इस पैटर्न को कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस, कोकस मीन्स गोला और स्टेफाइलो मतलब ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, अंगूर के गुच्छों के जैसे। तो आप देख सकते हो, पहला शेप हमने शेप पढ़ा था। बैक्टीरिया कितने तरह के शेप होते हैं, कई तरह के। पहला शेप का नाम है कोकस शेप। कोकस में इनकी अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है, अगर एक होगा तो मोनोकोकस, दो होंगे तो डिप्लोकोकस, तीन होंगे तो, अगर आपसे पूछे ये वाला डायग्राम बताओ ये क्या है, तीन दिख रहे हैं, 1 2 3, ट्रिप्लोकोकस। अगर ये पूछे तो टेट्राकोकस, ये कौन है, पेंटाकोकस, ये क्या है, हेक्साकोकस, ऐसे नाम हो सकते हैं इनके। ठीक है, लेकिन अगर सारे बैक्टीरिया एक चैन की तरह अरेंज हो जाए, चैन लाइक पैटर्न में अरेंज हो जाए, एक सीधी चैन बना ले, तो उसका नाम हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। और अंगूर के गुच्छों की जैसा बना ले, शेप बना ले, जैसा अंगूर का गुच्छा होता है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, तो उसका नाम हो जाएगा, गुच्छों में रहने वाले को कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। तो आपको मालूम चल गया, मोनोकोकस, डाई, आपको स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, दो वर्ड याद रखना है। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चैन और स्टेफाइलो का मतलब होता है ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, अंगूर के गुच्छों जैसा स्ट्रक्चर।
और आपको इतना समझ में आ गया है तो बैक्टीरिया का पहला शेप आपका क्लियर हो गया कि बैक्टीरिया किस शेप के होते हैं। तो पहला शेप हमने आपको बताया राउंड शेप के, और राउंड शेप में आपको बताया कोकस। कोकस पहला टाइप हमने पढ़ डाला। अब हम पढ़ते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप का नाम है बैसिलस शेप। बैसिलस शेप सेकेंड शेप है बैक्टीरिया का। बैसिलस शेप कौन सा होता है? रॉड शेप, इसे रॉड शेप भी कहते हैं। तो रॉड शेप के बैक्टीरिया को बैसिलस कहते हैं। अगर बैक्टीरिया किस शेप का हो? रॉड शेप का। लगभग में देखने में कुछ ऐसा दिखाई देगा बैक्टीरिया आपको, तो समझ जाना ये कौन सा बैक्टीरिया है। ये रॉड शेप का बैक्टीरिया, इसका नाम क्या होगा? बैसिलस होगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो बैसिलस बैक्टीरिया देख पा रहे हो आप, किस शेप को कहते हैं? रॉड शेप को बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। अब देख सकते हो इसमें भी आपकी जितने बैसिलस होंगे, मोनोबैसिलस, एक बैसिलस है तो दो जुड़ गए तो डिप्लोबैसिलस, और अगर बहुत सारे बैसिलस आपस में चैन पैटर्न में जुड़े, चैन बनाते हुए जुड़ रहे हैं, बैसिलस बैक्टीरिया हैं और एक चैन बन गई, इसका नाम क्या होगा? जल्दी सोच के बताओ। चैन का बताए थे आपको नाम, स्ट्रेप्टो मतलब चैन, और बैसिलस शेप की चैन है, ये बैसिलस है, गोलाकार नहीं है, स्ट्रेप्टोबैसिलस नाम पड़ जाएगा। स्ट्रेप्टोबैसिलस बोलेंगे कब? अगर बहुत सारे बैक्टीरिया आपस में इस पैटर्न में जुड़े, बैसिलस बैक्टीरिया अगर चैन लाइक पैटर्न में जुड़ जाएं, स्ट्रेप्टोबैसिलस नाम पड़ जाएगा। स्टेफाइलोबैसिलस हमने सुना नहीं कभी, अंगूर गुच्छों ऐसा बैसिलस होते नहीं कभी। तो आपने बैसिलस पढ़ा, बैसिलस के अंदर मोनोबैसिलस, डाइबैसिलस, डिप्लोबैसिलस हो सकते हैं ना। देखो ये मोनोबैसिलस है, अगर ये क्या हो गया? डिप्लोबैसिलस हो गया। ये क्या हो गया? ट्रिप्लोबैसिलस हो गया। ये क्या हो गया? टेट्राबैसिलस हो गया। देख पा रहे हो? और अगर ये ऐसे ना जुड़कर ये चारों बैसिलस ऐसे जुड़ जाते हैं अगर, तो एक बैसिलस, दो बैसिलस, तीन बैसिलस, चार बैसिलस, तो क्या कहला जाते? आपके स्ट्रेप्टोबैसिलस कहलाते। स्ट्रेप्टो मीन्स चैन लाइक पैटर्न में अगर बैसिलस बैक्टीरिया जुड़ जाए, स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। तो बैसिलस मतलब रॉड शेप का पैटर्न का होगा तो बैसिलस कहलाएगा, गोलाकार होगा तो कोकस कहलाएगा। दो शेप पढ़ डाले हमने। तीसरा शेप, बैक्टीरिया का तीसरा शेप का नाम है स्पाइरुलम। स्पाइरुलम शेप क्या होता है? स्पाइरुलम, स्पाइरुलम शेप का मतलब क्या होता है? स्पाइरुलम शेप का मतलब होता है स्पाइरल शेप के। कैसे शेप के? स्पाइरल। स्पाइरल मतलब कभी आपने स्पाइरल बाइंडिंग करवाई हो बुक वगैरह में, जिग जैग ऐसे करके, लहरों की तरह, तरंगों की तरह, इसको बोलते हैं स्पाइरल शेप। देखो बनाकर दिखाते हैं स्पाइरल शेप को, कुछ ऐसा शेप। ये कौन शेप है? स्पाइरल शेप है। अगर बैक्टीरिया ऐसे शेप के दिखाई दे लहरों की तरह, तो इसको बोलेंगे क्या है? स्पाइरल बैक्टीरिया। ये इसके फ्लैजला है। ये कौन सा बैक्टीरिया दिख रहा है आपको? स्पाइरल बैक्टीरिया दिख रहा है। स्पाइरल शेप का रहेगा तो स्पाइरुलम कहलाएगा। कौन सा शेप का? स्पाइरल शेप का अगर दिखाई दे बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप का, स्पाइरल शेप का, उसको बोलेंगे स्पाइरुलम बैक्टीरिया। और चौथा शेप, चौथा और लास्ट शेप है आपका विब्रियो। विब्रियो शेप का। विब्रियो शेप किसे कहते हैं? विब्रियो शेप देखते हैं किसे कहते हैं। तो विब्रियो शेप मतलब होता है कॉमा शेप का। जैसे आप कॉमा लगाते हो, अगर कॉमा शेप का बैक्टीरिया दिखे तो आप समझ जाना कि ये क्या है? विब्रियो। कॉमा शेप का बैक्टीरिया कहते हैं विब्रियो कहते हैं। अब कॉमा आपने लगाया होगा कभी, देखियो कॉमा कैसे लगाते हैं आप? कुछ ऐसा बड़ा सा बनाते हैं, कॉमा बड़ा करके बनाते हैं, कुछ ऐसा शेप होता है। तो अगर इस शेप का बैक्टीरिया दिख रहा है कॉमा शेप का, तो उसका नाम होगा विब्रियो। विब्रियो। कॉमा आप कैसे लगाते हो? आप कहीं पे कॉमा लगाते हो तो ऐसे लगाते हो ना, ये ऊपर में बड़ा चौड़ा, नीचे पे सकरा, किसी को बड़ा करके जूम कर दिया। तो अगर बैक्टीरिया विब्रियो बैक्टीरिया किस शेप पे दिखेंगे? कॉमा शेप के। अगर कॉमा शेप के बैक्टीरिया दिखते हैं तो उनको विब्रियो बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा कॉलरा नाम की बीमारी, जैसे भी अभी कोरोना फैला हुआ है ना, ऐसे ही एक समय कॉलरा नाम की बीमारी फैली हुई थी। इसमें भी करोड़ों लोग मरे गए थे। ठीक है, सभी करोड़ों लोग अभी लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं किस बीमारी के कारण? कॉलरा। आपके कोरोना के कारण ऐसे एक समय कॉलरा बीमारी के समय, आज से कई 100 साल पहले कॉलरा बीमारी फैली थी और उस समय कॉलरा से लोग मर रहे थे। बताओ कॉलरा बीमारी किसके कारण हो रही थी? कोरोना बीमारी तो कोरोना वायरस के कारण हो रही है।
लेकिन कॉलरा बीमारी किस कारण हुई थी? वायरस के कारण या बैक्टीरिया के कारण? याद रखना, कॉलरा बैक्टीरियल डिजीज थी। कौन से बैक्टीरिया के कारण हुई थी? विब्रियो कॉलरा नाम का बैक्टीरिया के कारण हुई थी। विब्रियो कॉलरा नाम के बैक्टीरिया की वजह से कॉलरा नाम की बीमारी हुई थी। तो विब्रियो कॉलरा बताओ किस आकार का दिखेगा? देखने में ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा? विब्रियो कॉलरा नाम को पकड़ो और आंसर दो। विब्रियो कॉलरा नाम का बैक्टीरिया जो था देखने में इस आकार का रहा होगा। आपको बताएं कि जलने के बाद ये थ्रोट इन्फेक्शन जब होता है, हमको थ्रोट इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। बताओ किस आकार का दिखता होगा? स्टेफाइलोकोकस। कोकस वर्ड को पकड़ो, कोकस मतलब किस आकार का होगा? गोल होगा। स्टेफाइलो लगा हुआ है मतलब अंगूर के गुच्छों की तरह दिखेगा देखने में। माइक्रोस्कोप से देखेंगे इस बैक्टीरिया को, जब गले में खराश होती है वहां से सैंपल निकाल कर देखेंगे, अंगूर के गुच्छों के जैसा ही गोल 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 बहुत सारे बैक्टीरिया लगे होंगे। आपको पता होगा निमोनिया के बारे में आपको पढ़ा होगा आपने कि आपके ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो डिप्लोकोकस निमोनियाई नाम के बैक्टीरिया पे रिसर्च किया था। डिप्लोकोकस निमोनियाई। अब बताओ डिप्लोकोकस, कोकस बोल रहे हो मतलब गोल बैक्टीरिया रहे होंगे, डिप्लो मतलब दो के गुच्छों में रहे होंगे, ऐसा दिखा होगा उनको ग्रिफिथ को, इसलिए उसका नाम रख दिया डिप्लोकोकस निमोनियाई, निमोनिया बीमारी फैलाने वाला। लेकिन अब इसका नाम चेंज हो चुका है। अब इसका नाम क्या हो चुका है? स्ट्रेप्टोकोकस रख दिया गया है। क्यों? पहले सारे साइंटिस्टों ने देखा होगा तो ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन बाद के साइंटिस्ट ने अच्छे वाले माइक्रोस्कोप देखा तो ऐसा ना दिखकर वो ऐसी लंबी सी चैन दिख रही होगी गोलों की, इसलिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई नाम बदलकर रख दिया गया है। डिप्लोकोकस निमोनियाई का नाम बदल गया है, पता है ना? ग्रिफिथ के टाइम पे डिप्लोकोकस निमोनियाई था, अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई हो गया। तो आप देख सकते हैं ये क्या था? शेप ऑफ बैक्टीरिया हमने खत्म कर लिया। बैक्टीरिया के 4 शेप होते हैं, कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम और विब्रियो। कोकस बैक्टीरिया राउंड शेप के होते हैं, जबकि बैसिलस बैक्टीरिया रॉड शेप के होते हैं, स्पाइरलम बैक्टीरिया स्पाइरल शेप के होते हैं और विब्रियो बैक्टीरिया कॉमा शेप के होते हैं। अरेंजमेंट बता चुके हैं। अरेंजमेंट बताए थे आपको स्ट्रेप्टो और स्टेफाइलो। स्टेफाइलो का मतलब ग्रेप फ्लाई और स्ट्रेप्टो मीन्स बताए थे आपको कैसा होता है? चैन लाइन। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी होपफुली। आगे बढ़ें तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो दोबारा एक बार वीडियो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में मोटिलिटी पढ़ते हैं। बैक्टीरिया कैसे लोकोमोशन करते हैं। मोटिलिटी मतलब होता है लोकोमोशन करना, मूवमेंट करना। तो मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यहां से वहां चल सकते हैं कि नहीं चल सकते? यहां से वहां जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? मान लो यहाँ बैक्टीरिया खड़ा है और उसको यहां जाना है, जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? चला जाएगा। बैक्टीरिया में मोटिलिटी करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए क्या होता है? तो बैक्टीरिया में लोकोमोशन करने के लिए फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला होता है जिसकी मदद से लोकोमोशन कर सकते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, फ्लैजिला को ट्राइकस के नाम से भी जानते हैं। ट्राइकस, ट्राइकस कहीं पर लिखा रहे मतलब बैक फ्लैजिला की बात कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया में लोकोमोशन करने के लिए क्या होते हैं? फ्लैजिला होते हैं। अब जितने फ्लैजिला होंगे उस हिसाब से उसका बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा। देखो मेरे पास एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया में देखो बैसिलस बैक्टीरिया बना दिया हम। इस बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला कहीं पे दिख रहा है? तुमको नहीं दिख रहा है। इसके पास फ्लैजिला नहीं है और फ्लैजिला ना ही होने के कारण इसका नाम क्या हो जाएगा? इस बैक्टीरिया का नाम रखेंगे हम ट्राइकस। मीन्स अब्सेंट, ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला। इसके पास फ्लैजिला नहीं है, इसलिए इस बैक्टीरिया का नाम क्या होगा? ट्राइकस। इस आ का मतलब, ए का मतलब ए फॉर अब्सेंट, इसमें अब्सेंट है। ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला, इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जा रहा है, इसलिए इस बैक्टीरिया को ट्राइकस के नाम से जानेंगे, अब्सेंट ऑफ फ्लैजिला। दूसरा बैक्टीरिया देखते हैं। मेरे पास ये दूसरा सेकंड बैक्टीरिया है और इस सेकंड बैक्टीरिया के पास एक फ्लैजिला दिख रहा है। कोई देखिए फ्लैजिला बना दिए। कितने फ्लैजिला दिख रहे हैं? सिर्फ एक फ्लैजिला दिख रहा है, इसलिए इस बैक्टीरिया का नाम क्या होना चाहिए? एक को इंग्लिश साइंस में क्या बोलते हैं? मोनो कहते हैं। इस बैक्टीरिया का नाम क्या होगा? मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस। अगर बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला होंगे तो इसको मोनोट्राइकस के नाम से जानेंगे। अगर हम बैक्टीरिया को देखें, उस बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया मेरे पास
सॉरी, इस बैक्टीरिया में देखें कि इधर तरफ भी एक फ्लैजला लगा हुआ है और इधर तरफ भी एक फ्लैजला लगा हुआ है, दोनों साइड एक एक फ्लैजला है, बोथ साइड को कहते हैं एम्फी, AMPHI, मतलब दोनों तरफ। तो इसके दोनों तरफ एक फ्लैजला लगा हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे एम्फी ट्राइकस। एम्फी ट्राइकस, दोनों तरफ एक एक फ्लैजला दिख रहा है तुमको, एक फ्लैजला इधर है और एक फ्लैजला इधर है, इस बैक्टीरिया का नाम होगा एम्फी ट्राइकस। रिपीट करते हैं, देखना। मोटिलिटी इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, बैक्टीरिया में लोकोमोशन करने के लिए फ्लैजला नाम का स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है। फ्लैजला, ये जो बना है जिग जैग सा, ये फ्लैजला है। फ्लैजला को साइंस की लैंग्वेज में ट्राइकस कहते हैं। ऐसा बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजला नहीं होता है उस बैक्टीरिया को अट्राइकस कहते हैं। इस ए का मतलब होता है अब्सेंट, तो अब्सेंट ऑफ ट्राइकस, फ्लैजला नहीं है, नो फ्लैजला, इसका नाम हो गया अट्राइकस। अगर बैक्टीरिया में एक फ्लैजला पाया जाएगा, देखो सिर्फ एक फ्लैजला है, इसलिए इसका नाम हो गया मोनोट्राइकस। अगर बैक्टीरिया के दोनों तरफ एक एक फ्लैजला पाए जाए उस बैक्टीरिया का नाम होगा एम्फीट्राइकस। और अगर हम देखें अगला सेप कि अगर हमारे पास एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के एक तरफ बहुत सारे फ्लैजला दिख रहे हैं, देख पा रहे हो कितने तरफ है, ओनली वन साइड है और बहुत सारे हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिफेलोट्राइकस नाम हो जाएगा, सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस कैसे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिसके वन साइड पे मेनी फ्लैजला होते हैं उस बैक्टीरिया को सिफेलोट्राइकस कहते हैं। अगला से, अगर एक बैक्टीरिया है और इसके इधर पे भी बहुत सारे फ्लैजला दिख रहे हैं, मेनी फ्लैजला, देख पा रहे हो, और इधर साइड पे भी बहुत सारे फ्लैजला हैं, अगर फ्लैजला दोनों साइड में बहुत सारे फ्लैजला हैं, बंच ऑफ फ्लैजला प्रेजेंट इन द बोथ साइड, अगर बैक्टीरिया के दोनों तरफ बहुत सारे फ्लैजला पाए जा रहे हैं तो इस बैक्टीरिया को लोफोट्राइकस के नाम से जानेंगे। लोफोट्राइकस, लॉफिंग वाला लोफो, लोफोट्राइकस के नाम से जानेंगे। देख सकते हो बैक्टीरिया में फ्लैजला के आधार पर बैक्टीरिया के नाम कैसे कैसे बदल रहे हैं। और लास्ट टाइप पढ़ लेते हैं, अगर ऐसा कोई बैक्टीरिया है आपके पास जिस बैक्टीरिया के पूरे तरफ, चारों तरफ फ्लैजला पाए जा रहे हैं, पूरी तरफ, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह फ्लैजला है, पूरे चारों तरफ फ्लैजला है, अगर सभी तरफ फ्लैजला होंगे इस बैक्टीरिया को किस नाम से जानेंगे, पेरीट्राइकस के नाम से जानेंगे। इसके पेरीफेरी में पाए जा रहे हैं इसलिए इसका नाम हो गया पेरीट्राइकस। आप देख सकते हो बैक्टीरिया कितने तरह के हो गए फ्लैजला के आधार पर। तो इसके बैक्टीरिया पहला टाइप अट्राइकस, अट्राइकस किसे कहेंगे, जिसमें फ्लैजला नहीं होता, और फ्लैजला नहीं तो लोकोमोशन करता है या नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बाकी सारे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हाँ, बाकी के सारे बैक्टीरिया लोकोमोशन कर सकते हैं क्योंकि बाकी सभी बैक्टीरिया में फ्लैजला है, सिर्फ इसके पास फ्लैजला नहीं है, इसकी वजह से ये लोकोमोशन नहीं कर पाएगा। मोनोट्राइकस दूसरा टाइप हो गया, मोनो मीन्स वन, एक फ्लैजला है इसलिए इसका नाम मोनोट्राइकस। इसके दोनों तरफ एक एक फ्लैजला है इसलिए इसका नाम हो गया एम्फीट्राइकस। इसके बंच ऑफ फ्लैजला प्रेजेंट ओनली वन साइड, बंच ऑफ फ्लैजला सिर्फ एक साइड प्रेजेंट है इसलिए इसका नाम हो गया सिफेलोट्राइकस। और बंच ऑफ फ्लैजला प्रेजेंट इन द बोथ साइड इसलिए इसका नाम हो गया लोफोट्राइकस। एंड लास्ट वन, बंच ऑफ द फ्लैजला आर प्रेजेंट इन द होल पेरीफेरी, पूरे पेरीफेरी में चारों तरफ पाए जा रहे हैं फ्लैजला इसलिए इसका नाम हो गया पेरीट्राइकस। इस तरह 5-6 तरह के बैक्टीरिया आपको देखने मिलते हैं, अट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस और पेरीट्राइकस। यहां तक आपको क्लियर हो गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपसे टेस्ट ले लेते हैं, फटाफट देखते हैं, टेस्ट लेते हैं। आपको हम बनाएंगे डायग्राम बनाएंगे और आपसे नाम पूछेंगे, पहचानो कौन, गेम खेलते हैं। पहला बताइए इस बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, इस बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, जल्दी से बताइए। डिप्लो, दो दिख रहे हैं, इसका नाम होगा डिप्लो, और गोल गोल है इसलिए नाम होगा कोकस। ठीक है, आपसे पूछा जाए जल्दी से अगला बताना, इस बैक्टीरिया का नाम क्या होगा।
तो पहले पहचानो कोकस है या ये कोकस है या बैसिलस है, पहले ये पहचानो किस शेप का दिख रहा है आपको, बैसिलस शेप का दिख रहा है और चैन में लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, स्ट्रेप्टोबैसिलस। अब आपसे पूछे, अगला नाम पूछे कि बताना एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कोई भी शेप का हो सकता है, बैक्टीरिया है, इसके सिर्फ एक तरफ फ्लैजला पाया जा रहा है, ओनली वन साइड, इस बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, एक फ्लैजला है इसलिए बैक्टीरिया का नाम होगा मोनोट्राइकस। अगर आपसे पूछें एक बैक्टीरिया है जिसमें बंच ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट है अंगूर के गुच्छे के जैसे, और इस बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, बताओ जल्दी से। अंगूर गुच्छे की तरह बैक्टीरिया है बहुत सारे, इसका नाम होगा स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। आपसे पूछा जाए अगर बैक्टीरिया, ऐसा एक बैक्टीरिया है जिसके चारों तरफ आपके फ्लैजला प्रेजेंट है, ये देखो फ्लैजला प्रेजेंट है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सभी तरफ, इस बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पेरीट्राइकस। अगर बैक्टीरिया ऐसा हो कि बैक्टीरिया के सिर्फ सिंगल साइड पर अगर आपको बहुत सारे फ्लैजला पाए जाएं एक ही साइड पे, तो इसका नाम क्या होगा, शेफाइलोट्राइकस। अगर एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें कहीं पर भी फ्लैजला नहीं है, नो फ्लैजला आर प्रेजेंट, इस बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, आर्ट्राइकस। आर्ट्राइकस बैक्टीरिया फ्लैजला नहीं होता। आपसे कोई पूछे नॉन मोटाइल बैक्टीरिया का नाम बताइए, ऐसा बैक्टीरिया जो मोटाइल नहीं है, मूवमेंट नहीं कर सकता, उसका नाम होगा आर्ट्राइकस। तो हमने यहाँ पर मोटिलिटी भी पढ़ लिया और शेप भी पढ़ लिया बैक्टीरिया का। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपका फ्लैजला को स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फ्लैजला कैसा दिखता है, जो हमने इतना छोटा सा बनाया है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।